नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है या फिर ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है? चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की एक सबसे बुनियादी ताकत की, ग्रेविटी की, यानी गुरुत्वाकर्षण की। इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। हजारों सालों से जब भी इंसान ने आसमान की तरफ देखा तो एक ही सवाल मन में आया, आखिर ये सब चलता कैसे है। तो चलिए आज एक तरह की जासूसी कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने आसमान की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाया। तो हमारी कहानी शुरू होती है दो अलग अलग आइडियाज से, इस बात को लेकर कि आखिर ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। सदियों तक सब यही मानते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन फिर एक नया और ज्यादा सरल आइडिया आया, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें सूरज को केंद्र माना गया। और इस एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया, हर पुरानी सोच को चुनौती दे डाली। ये जो समझ है ना, ये रातों रात नहीं आई। इस टाइमलाइन को देखिए, हर साइंटिस्ट ने, हर थिंकर ने अपने से पहले वाले के काम को आगे बढ़ाया। ये तो सदियों तक चली एक खोज की पूरी चेन थी, एक कमाल की रिले रेस जैसी। तो इस पहेली को सुलझाने का राज सिर्फ थ्योरी में नहीं छिपा था, असली चाबी थी डेटा। बहुत ही ध्यान से किया गया ऑब्जर्वेशन, जिससे एक जबरदस्त कामयाबी मिली। देखिए, टाइको ब्राहे ने सालों तक ग्रहों के चाल का डेटा इकट्ठा किया और इसी डेटा का इस्तेमाल करके जोहान्स केपलर ने आखिरकार वो कोड क्रैक कर लिया। केपलर ने पता लगाया कि प्लैनेट्स यानी ग्रह परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमते, बल्कि वो तीन बहुत ही शानदार और सटीक नियमों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले और जरूरी बात, प्लैनेट्स की कक्षाएं मतलब उनके रास्ते एकदम गोल नहीं होते। वो असल में थोड़े खींचे हुए सर्कल जैसे होते हैं, जिन्हें हम एलिप्स या दीर्घवृत्त कहते हैं। अब आता है केपलर का दूसरा नियम। ये बताता है कि जब कोई ग्रह सूरज के पास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो दूर जाता है तो धीमा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बराबर टाइम में बराबर एरिया कवर करता है। और तीसरा नियम, ये तो और भी मजेदार है। ये नियम बताता है कि जो ग्रह सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब दूरी और टाइम के बीच एक पक्का मैथमेटिकल कनेक्शन है। तो केपलर ने यह तो बता दिया कि ग्रह कैसे घूमते हैं, उनके नियम क्या हैं, लेकिन वो क्यों ऐसे घूमते हैं? इस क्यों का जवाब देने के लिए एक और जीनियस को आना पड़ा। और जवाब कहां से आया? एक बहुत ही आम सी चीज से, एक गिरते हुए सेब से। आइजैक न्यूटन ने यह महसूस किया कि जो ताकत एक सेब को जमीन की तरफ खींच रही है, वही ताकत चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है। और यहीं से आया गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है, जो कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। और ये है वो खूबसूरत इक्वेशन जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करती है। ये समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड की रूल बुक है, जिसे मैथ्स की भाषा में लिखा गया है। तो चलिए अब इस बड़े आइडिया को थोड़ा जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ हमारी अपनी पृथ्वी पर चीजों पर कैसे असर डालता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी की वजह से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसे हम जी कहते हैं। और इसी जी की वजह से कोई भी चीज नीचे ही गिरती है, चाहे वो भारी हो या हल्की। ये वही बात है जिसे सबसे पहले गैलीलियो ने समझा था, और ये न्यूटन के लॉ का ही एक सीधा नतीजा है। एक और दिलचस्प बात, ग्रेविटी का खिंचाव यानी जी की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा होती है। अगर आप सतह से ऊपर आसमान में जाएं या जमीन के अंदर कोर की तरफ जाएं, दोनों ही सूरतों में ये खिंचाव कम हो जाता है। ग्रेविटी को समझना हमें सिर्फ पृथ्वी पर टिके रहना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि इसे छोड़कर बाहर कैसे जाना है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है एस्केप स्पीड का, यानी पलायन वेग का। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी चीज को चाहिए ताकि वो किसी ग्रह की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आजाद हो जाए और कभी वापस लौट कर ना आए। समझ लीजिए कि ये स्पेस में भागने के लिए जरूरी टॉप स्पीड है। तो हमारी पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए हमेशा के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में की रफ्तार पकड़नी होगी। सोचिए कितनी तेज है ये। अब जरा चांद को देखिए, वहां की एस्केप स्पीड सिर्फ 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, पृथ्वी से बहुत कम। और ये छोटा सा नंबर ही चांद के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा।
चांद की एस्केप स्पीड इतनी कम है कि वहां गैस के मॉलिक्यूल्स आसानी से उसकी कमजोर ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में उड़ जाते हैं। और यही वजह है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल नहीं है, जबकि हमारी पृथ्वी पर इतना घना वायुमंडल मौजूद है। न्यूटन के इस नियम ने करीब 300 सालों तक हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका तय किया। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा मास की बात करते हैं, तो वहां जाकर गुरुत्वाकर्षण की ये कहानी एक नया और भी ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ ले लेती है।